students of 7th class. Today we will discuss the topic of history. Is the third topic, third chapter, that is the Turkish invasions. तुर्किश कैसे आए, तुर्क्स कैसे आए, टर्क्स कैसे आए, कैसे उन्होंने इन्वेट किया. The Turks invaded and captured India in the beginning of 11th century. टर्क्स ने इंडिया को कैप्चर किया, जीत लिया. कब किया? इन्वेट का मतलब होता है बेटा जीतना, 11वीं सेंचुरी में. आफ्टर द डिमिस ऑफ द हर्षवर्धना, जब हर्षवर्धना ने जो राज किया, जब वो ख़त्म हुआ, मैनी स्मॉल किंगडम्स एमर्ज्ड क्रॉस द नॉर्दर्न इंडिया. बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल जो किंगडम्स थे, राज्य थे, वो क्या हो गए? नॉर्दर्न इंडिया में इकट्ठे हो गए, एमर्ज हो गए. दिस किंगडम्स वर ऑलवेज एट वार विद वन अनदर. ये हमेशा आपस में लड़ते रहते थे. दिस वीकेंड इंडिया, जिसने इंडिया को क्या कर दिया? वीक कर दिया. टेकिंग एडवांटेज ऑफ ईच सच ए चैटिक सिचुएशन, द टर्क्स इन्वेड इंडिया. इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए तुर्क्स ने क्या किया? इंडिया में इन्वेड किया, आक्रमण किया और जीता उसको. दे केम थ्रू द माउंटेन पासेस इन द नॉर्थ वेस्ट. कहाँ से आए वो? नॉर्थ वेस्ट इलाके से उन्होंने इंडिया में एंटर किया. दे वर लेयर्ड बाय द टेल्स ऑफ इंडिया ह्यूज वेल्थ. और वो बहुत खुश हुए बिकॉज इंडिया में बहुत भरपूर धन था. दे अटैक्ड इंडिया ग्रेजुअली एंड एट ए स्क्रैच. उन्होंने इंडिया पे लगातार आक्रमण करते गए, अटैक करते गए. एंड द फर्स्ट सीरीज वॉज लेड बाय द महमूद ऑफ गजनी. और सबसे पहला इंडिया में सबसे पहला कौन सा तुर्क आया था? टर्क्स आया था. दैट वॉज मोहम्मद ऑफ गजनी, जिसने इंडिया में आके राज किया. महमूद ऑफ गजनी. द महमूद वॉज द फर्स्ट तुर्किश इन्वेडर. ये सबसे पहला राज्य करने वाला, इंडिया में राज करने वाला तुर्किश इन्वेडर था. ही बिकेम सुल्तान ऑफ द गजनी इन 998 CE. ये सबसे पहले सुल्तान बना उसका. His aim was to make गजनी द मोस्ट पावरफुल किंगडम. इसका मेन एम क्या था? कि गजनी को बहुत पावरफुल बनाना. एंड दिस कैन बी डन बाय द विनिंग ओवर द अदर तुर्किश किंगडम. ये तभी हो सकता था और भी जो तुर्क किंगडम है उसको ये जीत ले. ही नीडेड ए लार्ज आर्मी. उसको बड़ी आर्मी की ज़रूरत थी, बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत थी और धन की ज़रूरत थी. ही हैड हर्ड अबाउट द वेल्थ ऑफ इंडियन रूलर्स एंड टेम्पल्स. उसने पता था, उसने सुना था कि इंडिया के पास बहुत धन है, बहुत बड़े टेम्पल हैं, बहुत सोना है उसके पास. देयरफॉर ही टर्न्ड हिज अटेंशन टूवर्ड द इंडिया. उसने अपना झुकाव इंडिया की तरफ किया. एंड इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स ओवर द पीरियड ऑफ 26 ईयर. 26 सालों में उसने 17 बार इंडिया के ऊपर आक्रमण किया और वो जीता. बिटवीन 1001 CE टू 1026 CE. इट वॉज नॉट डिफिकल्ट फॉर महमूद टू इन्वेड इंडिया. कोई डिफिकल्ट नहीं था उसके लिए इंडिया को जीतना. डिसयूनिटी अमंग द इंडियन रूलर्स मेड द महमूद टास्क ईजियर. क्यों? बिकॉज जो इंडियंस जो थे वो आपस में ही, उनमें यूनिटी नहीं थी, वो लड़ते रहते थे, जिसने इसका टास्क इजी कर दिया. हिज अर्ली टारगेट्स वर रूलर्स लाइक जयपाल एंड अनंतपाल. सबसे बड़ा टारगेट में कौन आए? जयपाल एंड अनंतपाल. दे रूल्ड द एरिया बिटवीन द पंजाब एंड अफगानिस्तान. वो पंजाब और अफगानिस्तान में रूल करते थे. महमूद सिक्योर लार्ज ट्रिब्यूट्स फ्रॉम देम. उसने उससे बहुत ज़्यादा क्या किया? उसको सिक्योर किया, ट्रिब्यूट्स ली उससे. ट्रिब्यूट्स में जो हमको दे देते हैं, उनको जगह वगैरह, ज़मीन वगैरह देते हैं ऐसे ट्रिब्यूट में. देन ही अटैक द रिच टेम्पल सिटीज़. फिर जो बड़े बड़े रिच टेम्पल्स थे उसके ऊपर उसने अटैक किया. द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध. इन 7th century CE द इंडियन रूलर्स एंड द अरब्स हैड ट्रेडिंग रिलेशन. इंडियन रूलर्स का और अरब्स का अच्छा व्यापार था. द अरब्स मर्चेंट वॉज सेटल्ड एट द मालाबार कोस्ट पे वो सेटल हुए थे. दिस सप्लाइड अरेबियन हॉर्सेस टू इंडियन रूलर्स. वो क्या करते थे? घोड़े देते थे उनको. दे वर अलाउड टू फॉलो देयर फेथ एंड बिल्ड मॉस्क्यूज. और क्या करते थे? उनको करते थे कि तुम उसमें विश्वास रखो और बहुत सारे मॉस्क्यूज तुम बना सकते हो. मोहम्मद बिन कासिम कॉन्कर्ड सिंध. 1712 में उसने 712 में उसने कॉन्कर्ड किया सिंध, और मुल्तान को उसने किया 713 में. ही वॉज द कमांडर ऑफ उमायद कैलिफ्स. उमायद कैलिफ्स का वो कमांडर था. द अरब इन्वेंशन रिजल्टेड इन द कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन द अरेबिया एंड इंडिया. इससे क्या हुआ? अरेबिया और इंडिया में क्या हो गया? कल्चर एक्सचेंज हुआ उनका आपस में. ग्रेजुअली द अरब्स ब्लेंडेड विद द लोकल पीपल. धीरे धीरे अरब्स जो लोकल पीपल थे उनके बीच में शामिल होना शुरू हो गए. दे अडॉप्टेड द इंडियन लाइफस्टाइल. उन्होंने इंडियन लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना शुरू किया. द तुर्क्स केम टू इंडिया आफ्टर द अरब्स. अरब्स के बाद कौन आए? तुर्क आए. द टर्क्स वर द सबऑर्डिनेट्स ऑफ कैलिफ्स. ये कैलिफ्स के क्या थे? सबऑर्डिनेट मान लो उसके. ठीक है. दे वर सेंटर्ड अराउंड द गजनी एंड घोर. ये इन दोनों के उसके सेंटर में आते थे, गजनी और घोर के.
दीज वर द टू सिटीज़ इन द प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में इस समय ये दोनों सिटीज़ जो है प्रेजेंट है। एंड दे बिकम द इम्पोर्टेंट द कैलेप्स ऑफ द कैलिफेट। जब कैलिफ्ट जो था वो ख़त्म हुआ तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑफ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए। बेटा आज का टॉपिक हमारा यहीं तक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।